मैं कर रही हूँ भाई, गेम तो मैं करूँगी, गेम में मेरी बहुत रुचि है। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके गेम करूँगी। अगर कहीं से सहारा नहीं मिला मेरे को तो मैं दिहाड़ी मजदूरी करके गेम का 3 टाइम प्रैक्टिस करी सर मैंने। अगर भाई मैं विदेश को मेडल दूँ, फिर डाइट वगैरह मिली नहीं तो गेम पता भी है आपको कि गेम डाइट की वजह से होता है। डाइट नहीं मिलेगी तो मैं गेम कहाँ से कर पाऊँगी। तब माता पिता का ही पेट नहीं भर पा रहा तो वो मेरा कहाँ से भरेंगे। नमस्कार भाई, सभी भाई ना मेरी राम राम एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई मैं आज हूँ इंदरगढ़ गांव में हूं और मैं स्पेशल आया हूं 200-150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, और आया हूं सिर्फ मदद करने के लिए। इन्हें कोई स्टार का इंटरव्यू लेने वाला नहीं हूं मैं आज, लेकिन हाँ एक जो सरकार पता है इंसाफ मिलना चाहिए एक खिलाड़ी को, एक लड़की को, वो नहीं मिल पाया भाई। एक लड़की जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेगा और वो आज अपने माता पिता के साथ मनरेगा योजना के तहत उनका हाथ बटा रही है उनके काम में। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे देश का, हमारे हरियाणा राज्य का, क्योंकि सरकार जो आज के टाइम में गरीब है वो गरीब ही है और जो अमीर है अमीर ही है। सरकार ने उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई इस चीज़ पर कि खिलाड़ी है अपना जो उनको प्रोत्साहन करना, उनको जो अपना अधिकार है वो देना, नौकरी वगैरह देना, तो आगे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ा है। तो हम उनके घर वालों से बात करेंगे। तो चलिए आइए, ये हमारे देखो इनका घर है, ये कोई नू नहीं है भाई, कोठी कट रही कुछ नहीं है ऐसा। और इनके माता पिता इनके फैमिली वाले हैं। तो ये हमारी बहन जी है, नाम क्या है? तो बहन जी क्या नाम है? शिक्षा जी। शिक्षा। तो ये शिक्षा है और इन्होंने, आप कब से लग रही हो गेम में? कौन सा इवेंट था पहले? सर मैं वुशु गेम खेलती हूँ और 2010 से मैंने गेम स्टार्ट किया था। सब जूनियर नेशनल खेला मैंने, सब जूनियर नेशनल में वहाँ पार्टिसिपेट किया और 4 बार फिर मैं लगातार जूनियर नेशनल खेल ली, फिर 2 सीनियर नेशनल खेल ली, 2 ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल ली और 1 किक बॉक्सिंग की मैंने ऑल इंडिया खेली जहाँ में मैंने गोल्ड मेडल लिया और 2 ऑल इंडिया में मैंने सिल्वर मेडल लिया। और लॉकडाउन लग रहा तब से ना तो मेरी प्रैक्टिस हो पा रही, तब से ना मैं अकेडमी जा रही भाई कोरोना की वजह से। और यहाँ मनरेगा का काम चल रहा था, वो मनरेगा के काम में लगी, मम्मी पापा लगे हुए थे वहाँ पे, तो बटाया मम्मी पापा के साथ भाई घर का खर्चा चल जाए। और फिर यहाँ मनरेगा का काम बंद हो गया बारिश आने के कारण, तो फिर मैं यहाँ पे खेतों में दिहाड़ी पे जाती थी, 280 या 300 रुपये पड़ जाते थे मेरे को। अच्छा, तो उससे मेरे घर का खर्चा चल जाता था। बिल्कुल जी। तो सही है। तो आपने भाई जो गेम लड़े थे पहले और गोल्ड मेडल मतलब मेडल भी लिया आपने, तो हरियाणा सरकार द्वारा कोई ऐसा नहीं भाई जॉब का ऑफर आया या कोई सरकार ने प्रोत्साहन किया आपको? सर ITBP के फॉर्म निकले थे, उनमें मेडल भी था मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, और मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने कुछ मेरे को रीज़न नहीं बताया कि फॉर्म किस लिए रिजेक्ट हुआ। और जिनके ऑल इंडिया में मेडल थे उनको भी नौकरी दी है, SSB में भी नौकरी दी है, फिर मेरे को नौकरी नहीं दी, वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। और मैंने हरियाणा सरकार से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए किया। यहाँ पे गांव का एक पटवारी है, उन्होंने पापा की इनकम लिख दी 3 लाख रुपए, और मेरे पापा की इतनी इनकम भी नहीं है, वो तो लाचार हैं, वो तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे रहते हैं बस घर पे, हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उससे पेट भरता है। अच्छा जी। तो फिर भी उनकी इनकम लिखने के कारण उन्होंने मेरा फॉर्म वो भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। वो बोले कि पापा की 3 लाख रुपये इनकम है तो कैसे ये स्कॉलरशिप लोगे आप? ऐसी स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं वो भरती हूँ मैं, फिर वो भी रिजेक्ट कर दी उन्होंने। अच्छा जी। वो भी फॉर्म नहीं मैं अप्लाई की। देखो भाई क्या बताऊँ मैं, तो हाँ तो आप प्रैक्टिस करते थे आप, तो खर्चा भी होगा कर होगा, तो आपने प्रैक्टिस में बहुत ही आस करके तैयारी करी होगी आपने भाई? हाँ सर, मेरे को 3 टाइम प्रैक्टिस करी सर मैंने। अगर भाई मैं विदेश को मेडल दूं, फिर डाइट वगैरह मिली नहीं तो गेम पता भी है आपको कि गेम डाइट की वजह से होता है। डाइट नहीं मिलेगी तो मैं गेम कहाँ से कर पाऊँगी। तब माता पिता का ही पेट नहीं भर पा रहा तो वो मेरा कहाँ से भर। वो ही लाचार आदमी है भाई, उन बुजुर्ग आदमी हो रखे हैं, उनका पेट मैं भर रही हूँ तो वो मेरा कहाँ से डाइट पुगाएंगे। बिल्कुल। तो डाइट ना मिलने के कारण मैंने मजदूरी करनी पड़ी और अपना पेट भरा। बिल्कुल जी। तो सरकार का ये फर्ज बने था भाई जो अपना परिवार है मेडल लाने के बाद भी इनको पूरा सहयोग देना था डाइट से, और अनेक फार्म भी भरे जावा, तो सरकार ने पूरा सहयोग करना था इस चीज़ में कि भाई जो खिलाड़ी अपना देश का नाम रोशन करने के लिए तो कुछ करता होगा, और फिर इनका ही कुछ नहीं होगा। फिर आगे जो अपने खिलाड़ी हैं
वे डिमोटिवेट होंगे, फिर वे कुछ करेंगे नहीं आगे, फिर ना अपने देश का विकास होना ना कुछ होना। तो कैसा लगा आपको? सर देखो, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं 9th क्लास से गेम स्टार्ट किया था और मैंने मेडल भी दिए हैं, और सरकार ने फिर मेरा कुछ सहारा नहीं किया, तो दुख तो हो ही रहा है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि सरकार ने मेरे को कुछ सहारा नहीं दिया। तो मैं सरकार से यही उम्मीद है कि मेरे को जॉब दिला दे। बिल्कुल, जॉब मिल जाए तो घर वालों का भी पेट भरा जाए और मेरा गेम भी हो जाए, मेरे को डाइट भी मिल जाए। तो सरकार ने कोई आप दो भी नहीं दिया जो करे वो दिया करे बत्ता बुत्ता कुछ वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा जी। तो अभी आप कुछ आस कर रहे हो भैया कि मैं आगे मेडल ले आऊँ, तो इसका मतलब तो ये हो जाए भाई थोड़ा डिमोटिवेट हो पीछे छोड़ दे भाई, जो कुछ होता ही नहीं तो आगे करना क्या? नहीं सर, मैं गेम को करूँगी। तो मैं ऐसे भी नहीं है कि गेम मेरा, कहीं मेरी फाइट देख लेना, मैं कैसा खेलती हूँ, कैसा मेरे अंदर कितना टैलेंट है। वो टैलेंट इसीलिए रह रहा है कि मैं, मजबूरी है मेरी कि मैं खर्चा नहीं पुगा पा रही, मेरे को डाइट नहीं मिल पा रही, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ कि मेरे को मनरेगा का काम और दान वगैरह लगाने पड़े। देखो जी कितना उत्साह अभी भी अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। और मैं सभी भाइयों से बात करूँ जो अपने बड़े बड़े यूट्यूबर है भाई, तो उन बड़े बड़े स्टारों के इंटरव्यू ले हुए हैं, आगा उन्हें पूछावें, लेकिन यहाँ भी देखा करो आके एक बार जो अपना बैकग्राउंड है, मतलब वो देखा करो भाई, इनको इंसाफ दिलाना है। अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना पूरा दिल और जान से मेहनत करते हैं, दिन रात 3 टाइम प्रैक्टिस करना कोई शान बात नहीं है। तो आपके माता पिता कहाँ पर, यहीं पर? नहीं, मम्मी तो अभी दानों में जाई हुई है, उनके पैर को चोट लग रही है। आज मेरे पास SMS आए थे कि मीडिया वाले आएंगे तो आप गुड़िया घर पे रहना, तो इसलिए मम्मी गई थी। भाई डैडी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बिल्कुल। तो इसलिए मम्मी गई है, मम्मी के चोट भी लग रही है तो मम्मी वहाँ पे जाई हुई है। पापा तो लाचार है, पापा तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो मम्मी दानों में जाई हुई है, पापा यहीं पे हैं। बिल्कुल। आप कितनी फैमिली है आप घर में? सर फैमिली तो हम 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। उनमें से बड़ा भाई है जो वो ताऊ को गोद दे रखा है, मेरे से बड़ी सिस्टर है वो भी ताऊ को गोद दे रखी है। हम 5 भाई बहन हैं, एक की शादी हो रखी है। हम 3 भाई हैं, वो खुद, उनका खुद ही गुजारा नहीं हो रहा, वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका खुद ही पेट नहीं भर पा रहे, तो हमारा क्या भरेंगे? बिल्कुल जी। तो आपका यहाँ विधायक कौन है इस अपने? यहाँ पे सुभाष सरपंच हैं जी। अच्छा जी। तो नमस्ते मैम। नमस्ते सर। तो आप लड़की के बारे में क्या बताना चाहोगे? लड़की के बारे में सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भी इसने नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि इतनी मतलब कम उम्र में भी इसने अपना कोशिश करके यहाँ तक पहुँची है। इसके मतलब पहुँचने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अंकल बोल रहे थे इसको नौकरी मिलनी चाहिए, डाइट वगैरह मिलनी चाहिए, जो कि इसका पालन पोषण भी हो, इसके मम्मी पापा का भी गुजारा हो अच्छे से, ताकि बाद में मम्मी पापा भी दुखी नहीं पाए। अच्छा। बस ये भाई हैं, भाई भाभी हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें या इसका करें या मम्मी पापा का करें, सब कहीं भी जाके देख लो कि भाई अपना अपना ही गुजारा हो पाता है। बिल्कुल जी। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते भाई, आज तक ये जो प्रोत्साहन नहीं दिया? सरकार को हमें ऐसे ही कहना चाहते हैं कि इसको नौकरी मिले और इसका जो कुछ है भाई इसका खर्चा भी मिले। जहाँ तक के है इसको कुछ भी नहीं मिल रहा अब तक। जो इसकी मम्मी भाई चाहे वो घास डाल के गठड़ी ढोके या गुजारा करवाया है या कर रही हैं धान लगा के, हालांकि उसके पाँव में अंगूठे में चोट लगी हुई है तब भी वो धान लगाने इसलिए ही गई है ताकि मेरी बच्ची को मैं कुछ हिंदुस्तान के लिए कुछ गौरव मतलब ऐसा बना सके इसका ज़िंदगी के आगे मैं भी दुखी ना पाऊँ, ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके। लड़की ने अपनी पूरी तरफ से मेहनत पूरी करी है, पूरी मेहनत करी है बहुत सर, फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिल पा रहा सर। हाँ जी। तो भाई जहाँ तक आप देख रहे हो वीडियो शेयर करिए, और मैं अगर किसी खट्टर साहब या अपना दुष्यंत चौटाला या अपना जो कोई सांसद मंत्री जो मिलेगा सर, तो मैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगा भाई, जो मिलेंगे तो भाई मैं क्या कर सकूँ। मैं अपनी पूरी मेहनत करके मैं 100-150 किलोमीटर, 100 से भी ज़्यादा बड़ा 150-200 किलोमीटर है, तो मैं इतनी दूर आया हूँ स्पेशल, क्योंकि मैंने अखबार में खबर देखी थी और कई हमारे जो हैं भाई उन्हें भेजी थी मेरे पास, तो मैं स्पेशलिस्ट आया हूँ यहाँ से। तो जितना सहयोग हो सकेगा मैं पूरा करूँगा दिल से। कोई नहीं भाई न्यूज़ छाप दी और घेर दी वीडियो और कमाई कर दी ना, पूरी अपनी पूरी तरफ से चलना हटकाना पड़ो। तो सर आज भी बेटियां मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद भी पीछे रह गई हैं, तो अपना फ़ायदा क्या है?
सर इनको दिखाने के लिए अपनी बेटियां भी इतनी बेटों की तरह ही मजबूत है। इन्ना कदी गया आप दवाई मना कुछ मिल नहीं पाया तो मैं गेम छोड़ दूँ? सर इन गेम छोड़ने की तो कभी बात ही नहीं की। अच्छा जहाँ तक कि भी थोड़ा कुछ घर से सहयोग मिल रहा है ना, तो कुछ भाई आसपास का भाई थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है, उसकी उससे कर लाग रही है जी, ना तो वो इसने कुछ भी मतलब वो नहीं है। और कोई बहन भी करे इस मतलब दूसरी बहन करती गेम का में कुछ है इंटरेस्ट? इसका गेम में बहुत इंटरेस्ट है जी। वो और दूसरी जो बहन? दूसरी का इस परिवार से किसी से नहीं है। अच्छा जी। तो मैडम तो अब मेरे को कुछ सहारा मिलेगा तभी तो मैं प्रैक्टिस शुरू करूँगी सर। अच्छा जी। अब तो दिहाड़ी करके 280 रुपये ये तो रोज़ खर्चा लग जाता है, घर में पता भी होगा इतना तो खर्चा हो जाता है। अब घर का खर्चा करूँगी मैं। रोज तक प्रैक्टिस करती हूँ प्रमांस ट्रेनिंग सेंटर पे, वहाँ पे प्रमोद सर हैं, उनके पास ट्रेनिंग करती हूँ। उनके वो मेहनत करवाते बहुत ज़्यादा। अब उनके भी परिवार है सर, उन्होंने मेरी हेल्प की है। अच्छा जी। फिर उनके परिवार है, वो भी बच्चे वगैरह हैं, तो उनका खर्चा चलाएं या फिर कितने के दिन चलाएंगे सर? 3 साल हो गए मेरे को उनके पास, अच्छा जी। तो अब कैसे करेंगे? क्या बताएं भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा। तो भाई वीडियो को शेयर करिएगा और मैं जो मंत्री होगा मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा और बात भी करूँगा। तो बहुत ही बुरी हालत है हो रही है हमारे हरियाणा की फ़िलहाल, क्योंकि जिन्हें मिलना चाहिए था अपना अधिकार उन तक मिल नहीं रहा और उनसे मैं अपना कर रहे अपना टाइम पास। जो गरीब है वो अमीर है। तो इस वीडियो ना शेयर करियो बिना को, मैं आज तक कंधा को ना बिना वीडियो ना शेयर कराया करो, लेकिन शेयर करियो इस वीडियो ना, तो बहन को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, छोटी मोटी मिल जो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी मोटी जॉब मिल जाओ सर। हाँ नू तो नहीं कहते भाई हम मेरे को बड़ी ही मिले, कोई छोटी मोटी ऐसी मिल जाए जिससे मेरा गुजारा हो सके भाई, इतना तो कर सके सरकार। तो मेडल ले रही है, अपनी काबिलियत है, काबिलियत के हिसाब से तो सरकार ने देना चाहिए। तो ये इनका घर है भाई, कोई नू नहीं है भाई, बड़ी बिल्डिंग है रखी है, नू है अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसमें एक कमरे में अलग-अलग एक बार बताइए आप, हाँ जी, कितने परिवार हैं? 3 घर रहते, इसमें एक कमरे में अलग अलग रहते तीनों भाई। अच्छा जी। हाँ जी, ये घर है भैया, 3 भाई हैं, एक एक कमरे में रहते अलग अलग। अच्छा जी। तो भाई मैं तो कहूँगा भाई इस वीडियो में शेयर मिले और छोटी मोटी मिल जाए जो उनके घर का गुजारा हो जाए बढ़िया रहा, और कुछ ज़्यादा बात नहीं करना मैं ना कोई घर में नू भाई, एक ठीक ठाक सही सिस्टम है भाई। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।